कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी छात्रों के लिए, सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए आज जो क्वेश्चन पेपर मेरे इस चैनल के द्वारा बताया जा रहा है, इसे आप ध्यान से देखें, क्योंकि आपको मैंने अंग्रेजी संस्कृत के पेपर बताए थे। आप जानते हैं कि पेपर वहीं से बने थे। साथ में मेरे द्वारा लाइव क्लासें भी चल रही है, तो उन लाइव क्लासों में आप सभी बच्चों को डेली जुड़ना है, अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। ये पूरा का पूरा पेपर आप देख लीजिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ओनली सिर्फ 100% ऐसे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि मोस्ट हैं और परीक्षाओं में बन सके। किसी प्रकार से आप सभी बच्चों को रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छे से आपको मेहनत करना है। साथ ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बता रहा हूँ, जिनमें से आपको परीक्षा में प्रश्न दिए जाएंगे। करनी दो एक संख्या है, तो करनी दो जो है एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपको अपरिमेय संख्या के रूप में लिखना है। एक बहुपद जिसकी घात 3 हो वह क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो इसमें आपको त्रिघात याद करना है। मोस्ट क्वेश्चन है ये सारे। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का सर्वांतर होता है, तो सर्वांतर हो जाएगा -1। सभी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? आप जानते हैं कि वो समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समरूप लिखना है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं छेदक रेखा। तो ध्यान रखना है, उसे छेदक रेखा बोला जाता है, तो छेदक रेखा आपको लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई माइनस बराबर क्या होगा? तो बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें आपको 1 लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सत्य असत्य लिखिए। मैं आपकी स्क्रीन के सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ऐसे ही प्रश्न बताता हूँ, किसी प्रकार से रियल या वायरल के कहकर मैं बच्चों को भ्रमित नहीं करता हूँ। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो गलत हो जाएगा। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, ये गलत लिख कर आना है। शंकु का आयतन का सूत्र आपको गलत दिया है, तो गलत लिखना है। यहाँ पर आपका ये सत्य है। और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ये सत्य लिखना है। ये भी आपके मोस्ट क्वेश्चन है। रिवीजन आपको लगा लेना है, और रिवीजन के तौर पर ही मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बाहर आपके नहीं जाएंगे। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का जो मान होता है वो कितना होता है? क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको किससे मिलाना है? ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान आपको दिया गया है, तो इसमें आपको मिलाना है 1 होता है। साइन 0 डिग्री का मान पूछा है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे परीक्षा के लिए पूछा गया है, तो फोर्थ में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? θ/360 × πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें आपको क्या मिलाना है? 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से मेहनत करके जाएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपको IMP क्वेश्चन पेपर बताकर। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा? तो वो हो जाएगा ax² + bx + c = 0। दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। तो एक शर्त आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी लिखिए। तो दूरी हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, x² + y²। किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण जो बनता है वो बनता है 45 डिग्री। कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले वृत्तखंड के संगत चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? θ/360 × 2πr। वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो 30 होता है। इसमें आप 30 लिखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इनका क्या करेंगे? रिवीजन कर लेंगे। संख्याओं 6 व 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आपको लिखना है, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन के सामने है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। तो लिखना है अनंततः अनेक हल होंगे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो। अगला देख लो। समांतर श्रेणी AP 2 4 6 का जो 10वां पद होता है, 10वां पद हो जाएगा 20। बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी पूछी है, तो बीच की जो दूरी होती है वो क्या होगी। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, करनी 8। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको अनंत लिखना है। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं। मेरे द्वारा जो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं इनमें से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं आपको IMP क्वेश्चन बताता हूँ। अगला जो सेट पेपर होगा बहुत जल्द आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।